नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लास 10 और आगे की कक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। टॉपिक का नाम है परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। प्यारे बच्चों, रेशनलाइजेशन के जो टर्म है यानी इस शब्द के अर्थ को हम पकड़ें कि यानी यहाँ पर हम किसी चीज का परिमेयकरण करेंगे, यानी उस चीज को हम परिमेय संख्याओं में बदलेंगे। और चूंकि वास्तविक संख्याओं के दो जो मूल हिस्से होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसमें जो हमें अपरिमेय संख्या आएंगी उनको हम परिमेय में बदलेंगे। वस्तुतः अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं में डायरेक्टली नहीं बदला जा सकता, परंतु अगर किसी फ्रैक्शन में अपरिमेय संख्या पड़ी है, फ्रैक्शन के अंश या हर में, तो आप उस फ्रैक्शन का उस भाग का यानी अंश या हर के भाग का हम परिमेयकरण कर सकते हैं। और यही इस टॉपिक का मूल उद्देश्य है। आइए सीखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दूं मैं कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए। प्यारे बच्चों, यहां जो आपको फ्रैक्शन दिख रही है, भिन्न संख्या दिख रही है, इस भिन्न संख्या के अंश में 1 आ रहा है जो कि परिमेय संख्या है, परंतु हर में √2 आ रहा है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या आ रही है, उसको हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। यही परिमेयकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे ये सीखते हैं। आपको क्या करना है कि जो भिन्न संख्या है, उस भिन्न संख्या के जिस भाग का यानी अंश या हर दोनों में से जिस भाग का परिमेयकरण करना है, उस भाग में जो अपरिमेय संख्या पड़ी है, उस अपरिमेय संख्या को ही आप पुनः अंश और हर में गुणा करेंगे। इसका मेन लॉजिक, इसका मेन कारण क्या है कि जब आप उसी संख्या से अंश या हर को गुणा करेंगे तो वो संख्या 2 बार गुणा होगी, और 2 बार गुणा होने के बाद उसका वर्ग होगा, और वर्ग होने के बाद इनके ऊपर लगा हुआ वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाएगा, और वर्गमूल का चिन्ह हटते ही ये जो भाग है यानी अंश और हर का जो भी भाग आप ले रहे हैं वो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। देखते हैं ये कैसे संभव हुआ। चलें अपन आगे। यानी कि हमने इसी संख्या के अंश और हर दोनों को हमने √2 से ऊपर नीचे गुणा किया। क्यों किया? क्योंकि हमारी मूल संख्या का जो हर है, उस हर में अपरिमेय जो भाग है उसका वो √2 था। चलिए, गुणा के उपरांत क्या होगा? अब आप अंश में गुणा करेंगे, √2 जब 1 से गुणा होगा तो ये √2 ही रहेगा, परंतु हर में √2 खुद अपने आप से गुणा हो रहा है, यानी 2 बार गुणा हो रहा है, तो वहां पर √2 के ऊपर घात 2 लगेगा। अब आप अगले पद में क्या लिखेंगे? अगले पद में आपका आएगा कि ये √2 और बटा में √2 का वर्ग जो है वो बन जाएगा 2। और प्यारे बच्चों, यही आपका पर एक महत्वपूर्ण चीज आपके समझ में आ रही है कि हमें यहां पर हर का परिमेय करना था। प्रश्न में देखिए आप, हर में अपरिमेय संख्या थी, उत्तर को देखिए, उत्तर के हर में ये परिमेय संख्या है। इसी मेथड को, इसी विधि को हम परिमेयकरण कहते हैं। परंतु यहां पर खास बात समझने लायक क्या बात है, यहां आप सबसे महत्वपूर्ण आप ये गौर करिए कि क्या आपने पूरी जो संख्या अपरिमेय संख्या थी उसको आपने परिमेय कर दिया? तो आप सभी का उत्तर होगा नहीं, हम नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाते। किसी भी अपरिमेय संख्या को हम परिमेय में नहीं बदल सकते हैं। केवल हमने क्या किया, इसके एक किसी भाग फ्रैक्शन के एक भाग को हमने परिमेय में बदला। आपने नीचे से रूट हटाने की कोशिश की तो देखिए आपके उत्तर में रूट अंश में आ गया, यानी अभी भी ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रश्न की भी पूरी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, चले अपन एक और उदाहरण लेते हैं और उससे इसको और समझते हैं। मान लीजिए मैं प्रश्न लूं और प्रश्न 2 में आपको दूं 1/√2 + 1 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी गौर कर रहे हैं कि मैंने जब बोर्ड पे ये लिखा तो आपको दिख रहा है कि यहां पर वापस एक भिन्न संख्या मिली। इसका अंश जो है वो पूरी तरह से एक परिमेय भाग है, परंतु हर का भाग जो है वो अपरिमेय है, क्योंकि इसमें √2 + 1, और हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो पूरी संख्या अपरिमेय कहलाती है। तो चूंकि इसका हर अपरिमेय है, इसीलिए हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तरीका क्या रहेगा आइए देखें। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उस फ्रैक्शन को, उस भिन्न को आप लिख देंगे। लिखने के उपरांत आपस वही तरीका जो कि पिछली स्लाइड में हमने किया था कि जिस भाग का आप परिमेयकरण कर रहे हो, जिस भाग में अपरिमेय संख्या पड़ी है, उसी संख्या को आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे। परंतु यहां पर एक विशेष बात,
यहां पर आप उस संख्या से तो करेंगे, परंतु चिन्ह प्यारे बच्चों विपरीत चिन्ह लेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये बात हमें याद नहीं रहती, हम गुणा तो कर लेते हैं ऊपर नीचे कि चिन्ह बदलना है या नहीं बदलना है। तो आप देखिए साइड में मैं लिख के बता रहा हूं आपको, चिन्ह बदलने पर क्या होगा और नहीं बदलने पर क्या होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने चिन्ह नहीं बदला तो वो बच्चा हर में इस तरह से √2+1 को खुद √2+1 से ही गुणा करेगा। गुणा करने के बाद क्या आएगा, √2+1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे इसको परिमेय संख्या में बदलना, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं केवल हर का। तो परिमेयकरण का मतलब हुआ कि हर में अपने अपरिमेय संख्या वापस नहीं आनी चाहिए। तो जिस बच्चे ने ऊपर नीचे गुणा तो किया परंतु चिन्ह नहीं बदला, उसको क्या मिला आइए देखते हैं। अब यहां पर a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर जो कि 2 बन जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 बन जाएगा, और 2ab यानी 2a की जगह √2 और b की जगह 1। प्यारे बच्चों जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 + 2 √2। क्या बनेगा, 3 + 2 √2। अब आप इस संख्या को देखिए, क्या ये संख्या आपकी परिमेय संख्या बन गई? तो आप सभी को दिख रहा है स्पष्ट, चूंकि अतः ये परिमेय संख्या में बदली ही नहीं। तो जब ये परिमेय संख्या में नहीं बदली तो इसका भाग परिमेय हुआ, तो क्या परिमेयकरण हो गया? तो आप सभी कहेंगे कि नहीं हुआ। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर चिन्ह अपन विपरीत करेंगे। विपरीत करने का क्या फायदा हुआ कि जब ये √2+1 जब इसके विपरीत चिन्ह √2-1 से गुणा होगा तो हम एक आइडेंटिटी a+b गुणा a-b वाली लगाएंगे, जो कि होती है a² - b²। और प्यारे बच्चों आप a² - b² करोगे तो √2 का भी स्क्वायर होगा और पीछे 1 का भी स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर होते ही वो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अपना अगला पद क्या हुआ, अंश में ये 1 से पीछे पूरा √2 - 1 गुणा हुआ तो ये ऐसा कैसा आएगा, परंतु हर में a+b × a-b लिखा हुआ इधर, ये आइडेंटिटी लगाई तो क्या बना, a² यानी कि √2 का स्क्वायर - b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अगला पद इसका बनेगा √2 - 1 और बटा में 2 - 1। 2 - 1 क्यों, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट का निशान हट गया। अगला इसका पद जो कि आपका सीधा उत्तर ही बनने वाला है वो बनेगा √2 - 1 और बटा में 1। प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर है। क्या देखा आपने कि जिस हर के भाग में, हर में अपरिमेय संख्या पड़ी थी में, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न शुरुआत के देखिए, मैं आपको यहां पर 3 प्रश्न करवाने वाला हूं। पहला प्रश्न जो था, पहले प्रश्न में क्या किया हमने कि पहले प्रश्न में हमने यहां पर एक सिंपल फ्रैक्शन ली थी जिसमें अंश और हर में एक एक संख्या थी, एक भाग इसका परिमेय, एक भाग अपरिमेय। जो हमने दूसरा लिया, दूसरे हिस्से में हमने क्या लिया कि हर में हमने बीच में प्लस लगी हुई यानी कि कॉम्बिनेशन वाली संख्या ली, जिसमें एक भाग अपरिमेय, एक भाग परिमेय। अब मैं आपको तीसरा और एक अंतिम इसी टॉपिक के अंदर एक संख्या ले रहा हूं जिसमें अंश और हर दोनों जगह आपको रूट दिखेंगे। चलिए एक प्रश्न अपन और करते हैं। प्रश्न है हमारा √3 + 2 बटा √3 - 2 के अंश का परिमेयकरण कीजिए। का परिमेयकरण कीजिए। प्यारे बच्चों परिमेयकरण अंश और हर दोनों का हो सकता है। अभी तक के दोनों प्रश्नों में मैंने हर का परिमेयकरण किया, परंतु इस प्रश्न में हम क्या ले रहे हैं, अंश का परिमेयकरण करना। अंश में आप गौर से देखिए, अंश में √3 आ रहा है जो कि अपरिमेय संख्या है, और पीछे 2 प्लस का वो परिमेय है, परंतु दोनों के प्लस के बाद पूरा रिजल्ट इसका अपरिमेय कहलाएगा। का हमें परिमेय संख्या में बदलना है, इसी को परिमेयकरण करना है। तो आइए क्या मेथड लगाएं, क्या तरीका है, तरीका वही, आप √3 + 2 बटा √3 - 2 लिखेंगे। लिखने के बाद परिमेयकरण किसका हो रहा है, अंश का, तो अंश में बीच में क्या निशान आ रहा है, प्लस, तो हम इसका चिन्ह विपरीत करेंगे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, माइनस से। तो √3 - 2 और बटा में भी इसी से गुणा करना पड़ेगा, √3 - 2। प्यारे बच्चों ऐसा करने से क्या हुआ, अंश में आपके बन गया a² - b²। कैसे बना, आपको सबको स्पष्ट दिख रहा है कैसे, a+b × a - b जो कि a² - b² बन गया। परंतु हर में क्या बना, हर में एक ही जैसा ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। √3 - 2 √3 - 2 तो √3 - का होल स्क्वायर। अब आपका अगला पद क्या बनने वाला है, अगला पद बनेगा √3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 3 और पीछे
2 का स्क्वायर 4 बटा में a माइनस बी होल स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे आप तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर जो कि 3 बनेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जो कि बनेगा 4 और -2ab तो -2 a की जगह √3 और b की जगह 2। तो प्यारे बच्चों अंत में आपका उत्तर आएगा -1 बटा, यहां पर आप संख्या जोड़ेंगे कितना हुआ, ये 7 और 7 माइनस 4 √3, यही आपका उत्तर है। तो इस पूरे ग्रुप का हम देखिए क्या किया हमने अंश का परिमेयकरण कर दिया। आपके प्रश्न के अंश में देखिए आप रूट आ रहा था और आपके उत्तर के अंश में देखिए वहां पर कहीं पर भी रूट नहीं आ रहा, यानी ये संख्या परिमेय संख्या में बदल गई। तो इस तरह से टॉपिक आपकी क्लास 9th के मैथ्स के पहले चैप्टर में एक एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।